नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। माँ जी, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के चलते मुझे पुणे जाना है। आप और रुचि मिलकर तनु को संभाल लेंगी ना? कितने दिन के लिए जाना है बहू? जी 2 दिन की ट्रेनिंग है, तीसरे दिन मैं घर आ जाऊँगी। ठीक है, वैसे तनु को तुम उसकी नानी के पास छोड़ जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। अब यहाँ रुचि बेचारी अपने 2 बच्चों को भी देखेगी, तनु को भी देखेगी, उसका काम कितना बढ़ जाएगा। माँ जी, मेरी माँ तीर्थ यात्रा पर गई हैं, बस 3 दिन की बात है। तनु को स्कूल मत भेजिएगा, घर पर ही रख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो, अवनी ने कसमसाते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था सास और देवरानी दोनों के ही मुंह बन चुके थे। आखिर उसकी बेटी की जिम्मेदारी कोई लेना नहीं चाहता था, मगर मजबूरी थी, जाना बहुत ज़रूरी है, वरना नौकरी से निकाल दी जाती। अवनी न चाहते हुए भी अपनी बेटी को छोड़कर इस उम्मीद से ट्रेनिंग पर चली गई कि मेरी सास और देवरानी एक माँ की तरह मेरी बेटी का ख्याल रखेंगे। आखिर उसका सोचना सही भी था। जब वो दिन रात घर वालों के लिए मेहनत करती तो 2 दिन इतनी सी उम्मीद करना कोई गलत बात नहीं थी। तीसरे दिन जब लौटी तो अपनी सास से बोली, तनु कहाँ है? अरे उसे बुखार चढ़ा है, पड़ी है अपने कमरे में। तुम्हारी लड़की इतनी शैतान है, 3 दिन में हमारा सर खा गई, एक जगह चुपचाप बैठती ही नहीं। पूरे घर सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर इसने हमें बेहाल कर दिया। अब थोड़ी गर्म लग रही थी तो रुचि ने उसने शहद की चूसनी लगाकर लिटा दिया। सुबह से मेरी बेटी बुखार में तप रही है, किसी ने उसे डॉक्टर के पास ले जाना उचित नहीं समझा। तुरंत उसे गोद में उठाकर कॉलोनी के बाहर मिलने वाले ऑटो में बैठ क्लिनिक की तरफ भागी और ऑटो में बैठे बैठे अतीत में जा पहुंची। 6 साल पहले अवनी के घर धीरज का रिश्ता आया। पिताजी पोस्ट ऑफिस में क्लर्क थे, 2 बेटियां और थी, इसलिए इतना जान कि लड़का इलेक्ट्रीशियन का काम करता है, पिताजी का मकान है, बहू की नौकरी करने से उन्हें कोई समस्या नहीं। इतना सुन और ज़्यादा पूछताछ न कर उसके हाथ पीले कर दी। शादी के कुछ दिन बाद ही पता चला धीरज एक निहायत ही निकम्मा और आलसी किस्म का इंसान है। जब मर्जी आती है तब दुकान जाता है और जिस दिन उसका मन नहीं घर पर बैठ मस्कारी करता है। इस तरह के रवैये से अवनी ने परेशान होकर जल्द ही जल्द अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली ताकि पैसों की किल्लत ना हो, क्योंकि सास ससुर उसे घर बैठकर चैन से खाने नहीं दे रहे थे। कहते तुम्हारा पति कुछ करता नहीं और तुम हमारी छाती पर मूंग दल रही हो, मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो। बस इन्हीं बातों से परेशान हो उसने अपनी नौकरी दोबारा ज्वाइन कर ली। शादी के 1 साल बाद तनु हो गई, नौकरी फिर छूट गई तो अगले 2 साल तक सास ससुर ने पैसों के पीछे उसे बहुत परेशान किया। थक हार कर उसने तनु को प्ले स्कूल में डाला और अपनी नौकरी ज्वाइन की। शादी के इतने सालों में वह बस नोट छापने की मशीन, स्वार्थ की सीढ़ी बनकर रह गई। राशन भरना, बिजली का बिल देना, 2 नंदों की आव भगत और विदाई करना उसी के हिस्से में आते, क्योंकि वह बड़ी बहू थी। छोटी बहू तो हमेशा नादान ही बनी रहती, जैसे उसे कुछ समझ में ही नहीं आता हो। इतना ही नहीं, उसकी मेहनत सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं खत्म होती। सुबह चाय, नाश्ता, टिफिन और रात का खाना बनाने की जिम्मेदारी उसी की थी। छोटी बहू रुचि देवरानी तो सिर्फ दोपहर का खाना बनाती, उसमें भी कितनी बार माँ बेटी के लिए 2 रोटी डिब्बे में पड़ी रहती, कभी सब्जी होती तो कभी जूठन पड़ी होती। इतनी सारी परेशानियों के बीच में भी अवनी अपने पति की कमजोरी की वजह से कुछ न बोल पाती, क्योंकि अगर वह कुछ कहना शुरू कर दे तो साफ साफ कह देती, ज़्यादा परेशानी है तो उस घर से निकल जाओ। अब 20,000 की तनख्वाह में 10,000 किराए के मकान में दे देगी तो खाएगी क्या, यही सोच चुप रह जाती। ऑटो वाला बोला, बहन जी क्लिनिक आ गया। अवनी ने उसे पैसे दिए और धन्यवाद बोलकर अंदर पहुंची। चेकअप के बाद डॉक्टर बोली, घबराने की कोई बात नहीं, हल्का से बुखार है। क्या बच्ची ठीक से सोई नहीं या फिर खाना नहीं खाई? बहुत कमज़ोर लग रही है। नहीं मैम, ये तो 3 दिन से घर पर ही थी, स्कूल भी नहीं गई। सोच अवनी आश्चर्य में थी कि कमज़ोरी कैसे? 3 दिन की दवा और मल्टीविटामिन लिख रही हूँ, पिलाती रहना, जल्दी ठीक हो जाएगी। क्लिनिक से निकलकर फिर अवनी ऑटो ढूंढ रही थी। मेन रोड थी, कोई ऑटो भी नहीं रुक रही थी। बड़ी मुश्किल से उसे ऑटो मिली, जिसमें बैठे ही तनु जाग गई और अपनी माँ को देख गले से चिपक कर बोली, मम्मी आप आ गई, मुझे बचा लो, चाची मुझे मार रही थी और उन्होंने बाथरूम में बंद कर दिया।
दादी भी गंदी है, वो कह रही थी बंद करो इस बदमाश लड़की को, तभी इसकी अकल ठिकाने आएगी। बोल जोर जोर से रोने लगी। आप कहाँ चली गई थी? अब आप कहीं नहीं जाना, आप जहाँ भी जाओगे मैं भी आपके साथ चलूँगी मम्मी। चाची और दादी दोनों बहुत गंदी हैं। रोते हुए लगातार एक ही बात कहे जा रही थी, जिसे सुन अवनी का कलेजा मुँह को आने लगा। 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह का व्यवहार? एक बार भी शर्म नहीं आई रुचि को, जिसके खुद के 2 बच्चे हैं, वो ऐसा कैसे कर सकती है? घर पहुंचते ही अवनी गुस्से से चिल्लाई, रुचि बाहर निकलो, क्या इसी तरह बच्चों के साथ व्यवहार किया जाता है? तुम अपने बच्चों पर भी ऐसे ही जुल्म करती हो? तुमको एक बार भी शर्म नहीं है? जिसकी माँ घर से बाहर गई हुई है, उस बच्ची का थोड़ा ध्यान रख लो, ज़्यादा नहीं तो समय पर खाना दे दो। और तुमने तो उस बच्ची को बाथरूम में बंद कर दिया, बेचारी सिसकती रही और आप माँ जी सब आराम से देखती रही। आपको अपनी पोती के लिए जरा भी दर्द नहीं हुआ? अरे ऐसा भी क्या हो गया जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही है? बच्ची परेशान कर रही थी तो थोड़ा डांटना डपटना भी जरूरी था। रुचि ने डराने के लिए बंद किया था, थोड़ी देर में खोल दिया, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर बच्चों को सही गलत न समझाया जाए तो वे बिगड़ जाते हैं। और तुम्हारी लड़की तो बहुत बिगड़ी हुई है, 1 नंबर की शैतान है, जंगली कहीं की, किसी की बात नहीं सुनती। और हम इतने ही बुरे लगते हैं तो बांधो अपना बोरिया बिस्तर और निकलो यहाँ से। सास मालती जी शर्मिंदा होने की बजाय उल्टा अपनी बहू पर चिल्लाने लगी, जिससे उनकी और छोटी बहू की गलती पर पर्दा पड़ जाए। ठीक है, आज ही मैं अपनी बेटी को लेकर इस घर से हमेशा के लिए जा रही हूँ, जहाँ मेरी इज्जत नहीं थी, फिर भी मैं सिर्फ लिहाज और रिश्ते निभाने के नाम पर इस परिवार में रह रही थी। लेकिन अगर मेरी बेटी के साथ इतना बुरा व्यवहार होगा तो मैं कभी भी सहन नहीं करूँगी। वैसे भी मैं इस घर की बहू कम स्वार्थ की सीढ़ी ज़्यादा हूँ, जिसका मन आता है फ़ायदा निकाल कर चला जाता है। पर अब और नहीं। बोल अपने कमरे में सारा सामान समेटने लगी तो धीरज बोला, कहाँ जाओगी? कहीं भी जाऊँ, आपको क्या पड़ी है? शादी करके इस घर में आपके भरोसे और इस उम्मीद से आई थी कि आप सब मुझे समझोगे, बेटी नहीं बहू तो मानेंगे, मगर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मगर अब बहुत हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मैं जाकर रेलवे स्टेशन या फिर किसी फुटपाथ पर सो जाऊंगी, मगर अपनी और अपने बच्चे की इस दुर्दशा से तो बच पाऊंगी। आपकी वजह से इतने सालों से इस घर में नौकरानी से ज़्यादा हैसियत नहीं मेरी, जो घर और बाहर दोनों जगह गुलामी कर रही है, फिर भी आज तक किसी को खुश नहीं कर पाई। और ये कैसा परिवार है जो आपकी बेटी को 3 दिन नहीं रख सका? और फिर मैं कोई मटर गश्ती करने नहीं गई थी। अगर मैं ट्रेनिंग में नहीं जाती तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ता, और फिर आपको तो हमारी परवाह है ही नहीं। ना कभी आपने हमारे पक्ष में बोला। इसी वजह से जिसके मुंह में जो आया वो बोलता चला गया। किसी ने सही कहा है, पति कद्र करता है तो पत्नी की इज्जत अपने आप हो जाती है। आज ज्वालामुखी की तरह फटकर अवनी ने अपना सारा दर्द बहा दिया। आज अवनी ने इतने सालों बाद अपने पति को आईना दिखाया था। उसे समझ में आया उससे भारी भूल हुई है। तुरंत अवनी का हाथ पकड़कर बोला, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम अकेली नहीं हो, हम तीनों इस घर को छोड़कर जाएंगे, क्योंकि जहाँ हमारी कदर नहीं वहाँ हम अब एक पल नहीं रुकेंगे। और मैं वादा करता हूँ अपने इस मक्कारी और आलस को छोड़ अच्छे से अपने काम में ध्यान लगाऊंगा, ताकि अपनी बेटी को अच्छी परवरिश दे सकूं, और अब से तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मालती जी अपनी बोली पर पछता रही थी। उन्हें लगा नहीं था कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी आज बगावत पर बैठेगी, साथ में बेटा भी चला जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।